प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्रोता सकल समाज की जय। जगह भूमि स्थान की जय। जय श्री राधे श्याम। कहा गया है राम नाम कहते रहो, अरे धरे रहो मन धीर, कारज सभी सुधार हैं कि सीतापति रघुवीर। राम नाम कहते रहो, अरे जबलक घटमा बहु कदीनानाथ के भैया भनक पड़ेगी। बोले भक्त और भगवान की। आइए चलते चर्चा की तरफ। आइए एक लाइन हनुमान जी के चरणों में बंदन, उसके बाद सीधा जवाब प्रसंग की तरफ। कहा गया है कवि ने तर्ज का भाव दिया है मास्टर। आय हाय कहा गया है कि सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा। क्या बात है कि सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा। आज टेलीफोन आइल बा, सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा। आज टेलीफोन आवा से क्या है आय हाय कि हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा। कि हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा। गदा है विशाल
लाल लाल बाव गदा है विशाल बाव, यानी हनुमान जी का शरीर सब लाल है और उनके पास में जो गदा है वो गदा ही बड़ा ही विशाल है। तो कवि ने संकेत किया और कहा है, क्या कहा है कि तुम तो रामचंद्र के दूत, अरे मैया जानी के पूत, तुम तो रामचंद्र के से कलाई में हनुमान जी के चरणों में वंदन। और आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। रंजीत भैया जोनू मिल आज तुम जवाबी गा रहे हो, यहाँ ईमेल जवाबी नहीं होती है। हमारा प्रसंग लगा था कि भार्गव और उनकी पत्नी से जो पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र को यानी वन में फेंक दिया गया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और दूसरे टन में हमने फिर सुनाया कि जब बालक वन में पड़ा था और पड़े पड़े यानी रो रहा है, भूख प्यासों से व्याकुल है, कोई दूध पिलाने वाला नहीं, कोई प्यार दुलार देने वाला नहीं, तो मैया लक्ष्मी वहां पर आती हैं। और मैया लक्ष्मी जब आती हैं भगवान विष्णु के कहने से, और मैया लक्ष्मी आकर के यानी उस पुत्र को दूध पिलाती हैं। इसलिए कि कोई साधारण शक्ति वो पुत्र है नहीं। अब उनका हम कहा बता दे, अति दूर से चले आए और यूं नहीं सोचें कि हम जवाबी गावे जा रहे हैं। इसके बारे में कोई प्रकाश आपने डाला कि मैया लक्ष्मी हमने बताया था आकर के उस बालक का दूध पिलाया, फिर देखिए आगे क्या हुआ, उसको किसने पालन पोषण किया, कोई मतलब नहीं। देवी भागवत से प्रसंग गा रहे हैं कि यानी भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी को साथ दे दिया, घोड़ी बन जाओ, और उससे भोग किया, फिर यानी पुत्र हुआ जिसका नाम एक वीर पड़ा। देवी भागवत से प्रसंग आ रहे। वाह भाई वाह। और आपका जो प्रसंग लगा था यानी हाहार हुहू का गंधर्व की कथा, मैंने बताया था कि यानी कश्यप बाबा उनकी पत्नी से उनका जन्म हुआ, देवल मुनि की यानी साप के द्वारा यानी वो मगरमच्छ और हाथी बने, भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया जिनके वो द्वारपाल बने। ये आपकी कथा है कि नहीं है भैया? आपने हाहा हुहू का प्रसंग आया था, मैंने बताया कि नहीं बताया उसमें? और हमने पूछा था कि बालक वन में पड़ा, मैया लक्ष्मी यानी दूध पिलाया, लेकिन पालन पोषण किसने किया? फिर क्या हुआ उस बालक का? कोई मतलब नहीं। मतलब है वाह भाई वाह। अब नीचे वाले कह रहे हैं कि नेट से बोले तो बोले सूप चलनी का बोले, नीचे वाले चाहे जत्ते बढ़ जाएं।
कहा बताइए। आइए, अब कुछ कहे वाला नहीं, बड़ी दूर से चली के आए हैं। मैंने इतने कटपिस गाया, कोई कटपिस जवाब इनकी तरफ से नहीं आया। इन्होंने एक निर्गुण गीत गाया था कि यानी काहे मैल कई डारी नहीं हर वाली सारी। हमने इनको जवाब यानी ईंट के जवाब पत्थर से दिया कि मरी है बलम चूनरी हो गई कारी। दिया कि नहीं दिया? हमने यानी इस गीत में गाया था पहले टन में कि यानी एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अंग अंग में मेरे साजन जो श्रृंगार सजाए आपके नाम के हैं। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम कौन संग सजाए जो मेरे नाम का है? कोई मतलब नहीं। एक गीत हमने फिर दिया था कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। कोई मतलब नहीं। कहीं जवाबी है बस चले आए जवाबी। भाई जवाबी का तौर यूं नहीं होती है। अरे भाई हो सकते है। चलो चलो कोई बात नहीं। रात हमारे पे काटे से दादा ना कटी है कि नहीं, वह धीरे धीरे कटिन रही है। वह घड़ी ना रुकी, वह ना रुकी, वह चल रही है। चाहे तुम जाकर बैठ रहो तब वो सुई न रुकी, और सुहावा करो तब वो न रुकी, बक्का करो तब वो न रुकी। वही चले के कहा दादा के ने बैठ रहे ना ही वाले ना ही एक जने और भैया लगे का जो बगल में बैठ रहे कहाँ गए? अच्छा 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 सड़वा उड़वा देखे के है। हाँ ने बहुत लोग चले कहते सड़वा उड़वा देखे फिर यही। अच्छा अच्छा इधर सांच बात भैया बता रहे। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। कहना है अब उस भैया जी ने उस प्रसंग को मोड़ रहे हैं कि यानी एक संत के पास में गए और कहा कि बताओ हम विवाह यानी हमारे दोनों जन्म की का होए। तो संत भगवान भाई उनके गुस्सा है कि श्राप दे दिन कहीं जाओ तुम कबूतर बन जाओ। हाँ शराब या वह वाली ना ही दादा। हाँ हाँ या पिए वाली ना ही वह धारण करे वाली है। तो आइए कहना है कहा बताई दोस्त। आहाए मोर रामा हो अब उस कथा को इन्होंने इधर उधर मोड़ कर रहे हैं कि यानी जैसे तैसे हमारा रात कैसे पार हो जाए। जब हमने बता दिया तो फिर काहे इधर उधर घुमा रहे हो का। और फिर श्राप दादा अगर कोई के गुस्सा है तो कुछ कारण बनते हैं। जैसे अब थोड़ा थोड़ा कोई कोई हम लोग पार्टी मंडल वाले कुछ न कुछ आपस में लोग का तैसे बनाने लग रहा है तो कुछ बातें बात से तो बने लग रहा है। तो जब कोई करे गुस्सा आई कोई कारण से नहीं तब वो श्राप दे कि यम श्राप दे दे। कोनो हम तुमसे दादा नी की बात पूछे लगी कि बताओ यू बदन पूर्वक रास्ता का बात तो तुमका रहट्टा मारे लगी हो। वाह रे भैया ये गांजर वांजर तरफ रहा थे का। हाँ तो उधर गंजरे तो लागत है। हाँ कुछ मतलब इनके बतखावाने से हमका मालूम थे तो कुछ गांजर तरफ के रहे है ना। ना ना कुछ मतलब हिसाब से जानकारी हो जाती कि गांजर तरफ के रहे। तो आइए का कोई रास्ता हम पूछ ले तो का थपरियावे न लगी। अगर वो भले ना शुद्ध बताओ चाहे यहाँ के या नहीं या गवे है ना भैया। वो काहे श्राप देते हैं वो पूछे गए खाली बस संत ऋषि श्राप नहीं जाओ तुम कबूतर हो जाओ। का बताइए यार। आइए कहना है हाय हाय कि मोर रामा हो कबूतर होने का साप देखिए भगवान शंकर ने दिया था। कहा गया है आय हाय आय लेकिन कवि ने तर्ज के भाव में कहा है कैसे आय हाय आय अरे भोला दानी भैया और भोला दानी साफ गड़
कहाँ जा रहे हो? न तुम ना जाओ, देखो लौट आओ, जल्दी नहीं आए हो। भोला दानी साफ गड़का है दीना, भोला दानी यानी मारे ईर्ष्या बस वो कुर्र कुर्र करत रहे, तो भगवान शंकर के वह डांस में डिस्टर्ब हो लग, तो भगवान शंकर क्रोध में आ गए, तब उनके गुस्सा आ गए। और जब गुस्सा आ गए तब उनका साफ दे दिन कहीं जाओ तुम कुर्र कुर्र कह रहे जाओ, कबूतर हो जाओ, कबूतर हो जाओ। तब यानी कबूतर हुए थे, जो आज भी प्रमाण मिलता है कि यानी भगवान भोलेनाथ का यानी साप के कारण से और हाँ सही कहा दादा, बात दादा के सही है, जवाब मतलब यह वाला होती है। लेकिन हमने इनके में प्रयास किया, पहला टने ने यानी जब हा हा हु गंधर्व का प्रसंग आया, हमने इनके में बताया कि नहीं बताया? हाँ हाँ हाँ, अब आगे क्या सुनो, अब आगे क्या सुनो। अच्छा यह बात सुनाई, तो यह वाली बात सुनो भैया, कम से कम यूं इसे ज्ञात होती है कि भाई ये क्षेत्र विद्वान है, विद्वानों का गढ़ ही तो है, है विद्वानों क्या ना ना सही बात, विद्वानों का गढ़ है, कम से कम इसे यूं जानकारी होते कि नहीं आप लोग सुन रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत सही बहुत सही। चलो आओ सुनो, क्यों लड़का लक्ष्मी जी दूध पियाए फिर यानी कहाँ पालन पोषण भा ना। हाँ सुनो, तो आइए सुनिएगा भाई। आय हाय कि मोरे रामा हो सुनो फिर सुनियो ना तो तुम जहाँ निकाह पे हो। वो लड़का ने भार्गव और कनकावती का है,
जिस बालक को यानी जंगल में बहाया गया, लक्ष्मी जी आकर के दूध पिलाया। आइए, लेकिन जब लक्ष्मी जी तो दूध पिला दिया, लेकिन आगे की शेष कथा फिर कैसे बढ़ती है, कहा गया है हाय हाय कि मोर रामा हो राम, मोर रामा मोर भैया विधि कैले खनिया लैके हाथ भागी कोई कवि ने लिखा कि विधि का लेखनिया ने ब्रह्मा की लेखनी लेकर के अपने हाथ से अपनी भाग्य कोई लिख नहीं सकता है। आइए, कवि ने कहा है कि कथा करूं या राम, अरे गुरु का ध्यान लगाई और नैया सागर के माही गुरुदेव पार लगाई। आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के अरे मधुर मधुर बंसी मोर रामा अरे सभा बीच सुनाओ भागी कोई लिखना उस बालक का अभी उस बच्चे का नामकरण नहीं हुआ कपिल देव। क्यों नहीं हुआ कि जन्म लेते ही समय जन्म तो लिया, लेकिन कुछ कारण बस उस बालक को वन में फेंक दिया गया, तो कोई उसका नामकरण भी नहीं हुआ। मैया लक्ष्मी आकर के दूध पिलाया, और जब दूध पिलाते तो विचार कर रही मैया लक्ष्मी कि आखिर मैं इसको ले जाऊंगी तो लालन पालन करना पड़ेगा, हमें ये समय नहीं है, किस बालक को लेकर के मैं लालन पालन करूं, आखिर ये यहाँ वन में पड़ा रहेगा तो मर जाएगा, मैं यहाँ पर बैठ करके इस बच्चे को दूध कब तक पिलाऊंगी। भाई आज 2 दिन 10 दिन बहुत आए, और अगर हम यहाँ दूध ही लड़का पिलावा करबे तो कार्यभार आगे का सब बंद हो जाएगा। तो ये विचार में मैया लक्ष्मी देखी पड़ी, तो देखिए उसी समय में हुआ क्या, तो कवि ने तर्ज के भाव में दिया है, याद है रोहित भैया कहा है, आय हाय कहा गया है, आय हाय कहा गया है कि लक्ष्मी करई, कि लक्ष्मी करई बेचार हो ललना बनवा मरवा में, लक्ष्मी
लक्ष्मी मन पछताई हो ललना उसी समय के नारी पुरुष उसी समय के नारी पुरुष उसी समय भैया अरे रहे बन बिचवा में अरे रहे बन बिचवा में आई हो उसी समय एक नारी और एक पुरुष मैया लक्ष्मी देख रही हैं कि यानी उसी वन में आ रही, तो मैया लक्ष्मी विचार करने लगी अगर मैं कहीं पर वोट हो जाऊंगी तो हो सकता है वो दोनों नारी और पुरुष इस बालक के पास में आ जाएं। तो मैया लक्ष्मी तुरंत विचार करने लगी, तो करती है क्या है? आय हाय ओझल भाई तुरंत लक्ष्मी ये तर्ज वही तुम्हारी वाली है। अरे इतने बड़े दुल्हे ना दान हो बनना बनियाए। भाई हमारे इसी बीच में हमारे घर मालिक भैया जी की यानी दोनों बहुरिया यानी बड़कई बहुरिया और छोटकई बहुरिया दोनों बहुरिया जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय, के आनंद की जय। मैया लक्ष्मी देखा कि एक नारी एक पुरुष आ रहे हैं इस वन में, तो मैया लक्ष्मी विचार करने लगेगा मौका तो अच्छा मिला, मौका अच्छा मिला। अगर मैं अलग हो जाऊंगी बालक रोएगा तो हो सकता है दोनों यहाँ पर आ जाए, इस बालक को उठा ले तो पालन पोषण होगा। हम कहाँ ये लेहे लेहे लड़का घूम। तो आज देखिए मैया लक्ष्मी तुरंत ओझल हो जाती है, लेकिन उसी समय में देखिए होता है क्या है? आय हाय रोवन लागा बन में अरे
मैया लक्ष्मी तुरंत अलग हो गई। वो दोनों पति और पत्नी उसी जंगल में पहुंचे और जब पहुंचे तो लड़का रो रहा था। जब रो रहा था तो यानी उस रोने की आवाज जब सुना कोई वही नारी और तो विचार करने की कहने की स्वामी अपने पति से कहने की स्वामी हमको कुछ लगता कोई मासूम बच्चे छोटे बालक की आवाज आ रही है। तो पुरुष कहने लगा कि आवाज तो कुछ हम भी को मिल रही। तो जिधर से आवाज आती थी दोनों नारी और पुरुष दोनों उधर को चल दिए और जब चल दिए तो एक गुफा के पास में जब पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा बालक रो रहा था। दोनों विचार करने लगे ऐसा कौन माँ बाप हो सकता जो बच्चे को जन्म दे करके पुत्र को जन्म दे करके कौन ऐसी माँ हो सकती है कि इस घने घोर जंगल में बहा दिया। कोई माँ की ममता नहीं रही। हर माँ जब जन्म देती अपने पुत्र को तो इतना प्यार दुलार करती दूध पिलाती इतना मोह ममता होता। कौन ऐसी माँ हो सकती है जो जन्म दे करके इस मासूम बच्चे को यानी इस वन में छोड़ दिया। लेकिन दैविक भगवान की लीला कहा गया लीलाधर लीला करो जान न पावा कोई। जो नारी और जो पुरुष वहां पर वन में आए थे उनके कोई संतान नहीं थी। और जब कोई संतान नहीं थी तो आज देखिए पुरुष कहने लगा अपनी पत्नी से क्या कहता तो कवि ने तर्ज के भाव में कहा है क्या भोजपुरी में दिया है। कहा गया आय हाय कि जब से ले आवलू तू गवनवा कि जब से ले आवलू तू गवनवा बूढ़ा तनवा पत्नी अपने पति से कहती कि जब से तुम हम कह लेके यहाँ आयो बूढ़ा नहीं रुके दे तब से बूढ़ा हमारे जान खाए हैं। कहा है कि हम करी चौका चूल्हिया बर्तन ननद से ही कमावे वह बहुरिया कहा कि जब से यानी हम गौने मान तुम्हारे यहाँ तो हम करी चौका चूल्हिया बर्तन और ननदी से ही गवावे कीर्तन। और बहुरिया कहते हैं कि अपना रोहित भैया कि अपना खावन मुहिमा बनवा बूढ़ा बालक उसी वन में पड़ा है। तो वो नारी और जो पुरुष आया था उनके कोई संतान नहीं थी श्रवण भैया। तो कहा समय का बात है और चलो ईश्वर ने अगर हमको इस तरह से नहीं संतान दिया तो इस वन में मिल गया। तो कवि ने लिखा है आय हाय कि लइके को दिया मैया लालनवा
और रोते हुए बालक को गुफा से उठा लिया और उठा करके चल दिए। भगवान का बड़ा शुक्र मनाने लगे कि हे भगवान, परमात्मा ने हमारी तुमने सुन लिया। किसी का बालक होगा लेकिन ये आज से मेरा हो गया। मैं इसका बड़ा यानी लालन पालन करूंगा, प्यार दुलार दूंगा और इसका नामकरण करूंगा। गोदी में ले लिए और लेकर के अपने भवन की तरफ चल दिए। लेकिन कहा गया है क्या? आय हाय गोदिया मैं यहाँ लिया है ललनावा, ए भैया गाय रही गोदिया मैं यहाँ लई के ललनावा, ए भैया गाय रही भजनवा। लेकर के अपने भवन को आगे और बढ़िया गीत को गा रही, भगवान का बड़ा आनंद मना रही, भगवान का शुक्र मना रही कि हे भगवान तुमने विधाता हमारी सुन लिया, हमारे कोई संतान नहीं थी, संतान हो गई। लेकिन जब अपने भवन को लेकर के आती हैं तो अपने पास पड़ोस यानी नगर मोहल्ले में सबको आदेश करती कि हमको वन में पुत्र मिल गया। बड़ा समय से मैं इंतजार कर रही थी। नारी कहती कि बड़ा भगवान से भक्ति कर रही थी कि हमें एक संतान दे दी, लेकिन कोई संतान नहीं मिली। वन में हमको संतान मिल गई, तो इसलिए मैं अपने पास पड़ोस नारियों को बुलाती है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाती है और कहते कि यानी हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। तो आप देखिए सब सखियां आते हैं, नारियां आते हैं, बड़ा गीत गाते, बड़ा उत्सव मनाती हैं और कहती हैं क्या, तो कवि ने कहा है क्या नहीं नहीं दोनों जने रात भर हल्ला मचाओ करिए, सब जने ऐसे जागे करिए, कुछ बातों तो हो जाए। 2 मिनट समय पे मिल हेलो। तो आइए कवि ने कहा है आय हाय, अभी जब हमारा टन बंद हो जाएगा फिर आप ना भैया आइए, हम बिल्कुल 60 में आ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी में आ रहे हैं। तो कहा कि सभी नारियों को बुलाता, मारे हर्ष के मारे खुशी के बाजो जी के ज्यादा दिन के बाद लड़का हो जाए घर में, और ज्यादा दिन के बाद ने कहा लिए पहला पोता कोई करे हो जाए, फिर देखो और का कौन मुसरन ढाल बाजे और का मस्तावे। तो कहना है अरे तो आइए कहना है आय हाय। तो कवि ने कहा है आय हाय कि बधैया बाजे, अरे बधैया बाजे, अरे आंगना में बधैया
हमारे बड़े भैया हमारे श्री राजेश भैया जो घर मालिक हैं, राजेश भैया घर मालिक भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है भाई। स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की। कहा है सखिया आवे सब मंगल इसलिए को पुत्र मिला। और तो आई अंतिम लाइन में कहना है लास्ट में उसका नामकरण होता तो नाम क्या रखा जाता है? क्या आइए कहा गया है हाय हाय मोर रामा लिया विद्वान बोलवा कहा नामकरण करवा बचन कहा गया है सूत जी से कहा सौनक जी एक शंका मन मान, यानी उस पुत्र का नाम करण किया गया, विद्वानों ने नामकरण करवाया तो उसका भक्ति सार नाम पड़ा। और कोई साधारण शक्ति वो लड़का है नहीं, अभी उसके बड़े रंग बदलेंगे, इसलिए मैया लक्ष्मी ने दूध पिलाया है। तो आज भक्ति सार नाम उसका पड़ता है। लेकिन सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछने लगे कि मुनिदेव एक शंका बन रहेगा। कौन सी शंका? कहा जो तुमने बतला रहे कि पुरुष एक नारी आए, आखिर वो पुरुष और नारी कौन है? यानी मृत लोक के हैं कि कोई देवलोक का देवता है कि कोई गंधर्व है कि कोई किन्नर है कि कोई, यानी ये कौन है दोनों नारी और पुरुष जो उस बालक को उठा करके वन से ले गए? अब कहाँ के रहने वाले हैं दोनों नारी पुरुष? तो कहा है आय हाय आय हाय, कहा कि कहवा के रे रहने वाले मेरे भैया, कहवा के रे रहने वाले मेरे भैया, ये भैया दीजिए वतन बधाई हो।
तरह से प्रसंग रहा और चलते चलाते में छोटा सा कटा हुआ पीस और कहना है। कटा पीस का मतलब होता है, श्रवण भैया तुम तो लोग सब बड़े अच्छे गायक हो भाई, यहाँ विद्वानों का गढ़ है, ये क्षेत्र जो है विद्वानों का है, विद्वानों का गढ़ है। तो कटा हुआ जो पीस होता है, तो कटा हुआ पीस का मतलब जान तो क्या होते हैं? कटपीस। कटपीस चाहे जहाँ से हो, कटपीस अलग से कहा जाएगा, यानी कटा हुआ पीस से कपड़ा का कटपीस होते हैं। बहुत जने आलू कटपीस खरीदा करते हैं। कटपीस क्याला लोग खरीद लावते हैं। अरे दादा तुम का बनना कहबे, हम अपन वाले ने हम कह ले नहीं तो हम और दूसरे कह देवे तो कहो है ना दादा, दूसरे कहे कही। लेकिन वह वाली दशा है कि जान जनकपुर जान गया न जाने को है, लेके फरुहा गढ़ दियो राम करे सो होए। कहा है आय हाय एक कटा हुआ पीस है, तो कभी ने तर्ज के भाव में कहा है आय हाय कहा गया। कहा है आय हाय अरे केसिया भी झारी अलू पहिन लेहलु सारी, केसिया भी झारी अलू पहिन लेहलु सारी, केसिया भी झारी अलू पहिन लेहलु सारी। ओ भैया लाली लगाई अलू लुका सवारी, लाली लगाई अलू लुका लेकिन हमारा कहना है यानी रामायण से बात ली जा रही कटा हुआ पीस में कि यानी जिस समय सीता को रावण लेकर के चला गया लंका, अशोक वाटिका में रखा, उस समय हनुमान जी गए खबर लेने के लिए और लंका जलाए, सभी तमाम लीलाएं हुई। तो भविष्य कहने लगे कि भैया रावण अब कुछ नहीं बिगड़ा, सीता को वापस कर दियो, कोनो दुश्मनी नहीं हमें। रावण का अलग उस राम को श्री मत कहो। रावण ने विभीषण के लात मार करके लंका से भगा दिया, लेकिन मंदोदरी रावण को बुलाते कहती पतिदेव स्वामी अब कुछ नहीं बिगड़ा। कहा है आय हाय, तो मंदोदरी रावण को समझाते तो इसी भाव में कवि ने लिखा है क्या, लगा रहे कोलिया में फूंक राजा जी। कहा है आय हाय, कहा कि अरे लात मार वीराना के घर से भागा
से भगा दिया, लेकिन हाँ नकटी बहिनिया के श्रवण भैया, नकटी बहिनिया के घर बैठवालू हो, नकटी बहिनिया के घर बैठवालू, नकटी बहिनिया के घर बैठवालू। मंदोदरी कहते स्वामी अच्छी बात तुम्हारा भाई भविष्य बता रहा था तो लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया, रामा दल में भविष्य मिल गए। हाँ। और तुम्हारी बहन सूर्पनखा नकटी बहन जिसके नाक और कान लक्ष्मण ने काट लिया, नकटी बहिनिया के घर बैठा कहती मंदोदरी, लेकिन आपस का फूट दूसर का लूट राजा जी। यादव रोहित भैया, मंदोदरी कहती आपस के फूट बड़ी खराब होती है। अगर दो भाई हो, दोनों भाई में बात बिगड़ गए, लड़ाई हो जाए तो आ जाओ काल श्रवण भैया, 4 जने तुम्हारे साथी को तुम न पछड़ो और 4 जने दूसरे भाई की तरफ हो जाइए कि ताकि यानी इनका व्यवहार ना हो पाए, माँ तिल्ली माचे से लगावती रहो। हाँ तुरंत होती ना भैया ऐसा। तो मंदोदरी कहती है आपस का फूट दूसरे का लूट राजा जी, आपस का फूट दूसरे का लूट राजा जी। पहाड़ तरे हवाई फूट, पहाड़ आपस का फूट दूसरे का लूट राजा जी, हो आपस का फूट दूसरे का लूट राजा जी। पहाड़ तरे हवाई फूट राजा जी। भोले भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की।